वापस आते हैं अब इंडिया गठबंधन पर। अगर आज आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप इंडिया गठबंधन में जब तमाम क्षेत्रीय दल हैं, आप कांग्रेस पर कितना दाव लगाने को तैयार हैं? ईमानदारी से सोचकर कांग्रेस पर आप कितना दाव लगाने को तैयार हैं? 80 सीटें यूपी की आप कह रहे हैं कि उनसे उनको हटाना है बीजेपी को, कितनी सीटें देंगे? कोई दाव नहीं। समाजवादी पार्टी सम्मान के साथ साथ लेने का काम करती है। कितनी सीटें देंगे? उसके सीट तो शेयरिंग सम्मान, जितना सम्मान दे सकते हैं हम लोग देंगे। 4 सम्मान का मतलब 4 समझूं कि 2 समझूं? सम्मान का मतलब कुछ भी हो सकता है। सम्मान का मतलब गिनती नहीं है। सम्मान सम्मान है। लेकिन चुनाव चुनाव है और चुनाव सीटों पर होता है। इसीलिए मैंने नारा दिया है कि हम लेकर के आएंगे साथ, और 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। अगर यूपी से बीजेपी हार जाएगी तो अपने आप हट जाएगी। पर 80 में से कितना? मतलब कुछ तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। आप जितना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपने डिसाइड कर लिया है। मैंने आपसे कहा कि पूरा सम्मानजनक गठबंधन होगा, सम्मान के साथ उनको साथ लिया जाएगा। अभी तक जितने भी गठबंधन किए हैं समाजवादियों ने, जितने गठबंधन हुए हैं, आप देखिए समाजवादी पार्टी ने हर दल को साथ लाने के लिए सम्मान से ज्यादा उनको सम्मान दिया। जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया है, तो अब ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या जो यादव वोट बैंक है यूपी और बिहार का, क्योंकि इसको लेकर भी बिहार से भी प्रतिक्रियाएं आई, यूपी से भी आई, उस यादव वोट बैंक पर ही बीजेपी सेंध मारने की एक कोशिश कर रही है। आपको लगता है फिसल सकता है? मैंने आपसे कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी जो बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि एक बड़े पद पर एक बड़ी पार्टी ने आपको मौका दिया है। मुझे उम्मीद है उस कुर्सी पर बैठ करके जिस भावना से भारतीय जनता पार्टी ने आपको बैठाया है, कम से कम पीडीए का आप ख्याल रखेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा पीडीए अगर कहीं है आबादी में, पिछड़ा, दलित और आदिवासी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। 70% से ज़्यादा लोगों की, और मैं समझता हूँ 80% भी हो सकती है, और अगर सही आंकड़े निकालें तो 90% भी वो लोग हो सकते हैं आबादी के। तो मुझे उम्मीद है कि उस कुर्सी पर बैठ करके उन सब लोगों का सम्मान रखेंगे। और जहाँ मध्य प्रदेश की आपने बात कही, मुझे उम्मीद है कि पहले एक कैबिनेट का फैसला पिछड़ों को 27% आरक्षण का होगा। 71 सीटों पर आप लड़े थे उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश में 71 सीटों पर, उनमें से 55 पर बीजेपी की जीत हुई और 15 पर कांग्रेस पार्टी की, एक भारतीय आदिवासी पार्टी को शायद। ये क्या बता रहा है? साथ लड़े होते तो बेहतर होता। मेरी कोशिश थी कि साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लड़े, लेकिन कांग्रेस को ये लगता था कि समाजवादियों का कोई साथ लेने से उन्हें कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने जा रहा है, इसलिए हो सकता है उन्होंने साथ छोड़ा हो। उनके जो जानकार लोग हैं वही बता सकते हैं कि उन्होंने साथ क्यों नहीं लिया। थोड़ा सा मलाल है, लेकिन कोई मलाल नहीं। राजनीति में वो बात खत्म हो गई, अब अगली लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता से आपकी उसके बाद चर्चा हुई है, बात हुई है इंडिया गठबंधन को लेकर? ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं बताऊं कि मेरी किससे बात हुई है। 6 दिसंबर वाली बैठक रद्द हो गई क्योंकि ममता जी ने कहा मैं कहीं पर व्यस्त हूं, जो विपक्षी गठबंधन की थी। आपका क्या उस दिन था? आपको पहले से बताया गया था उस बैठक के बारे में, या क्या बात थी? इंडिया गठबंधन बनेगा और सीट शेयरिंग होगी। सीट शेयरिंग भी होगी इन परिणामों के बाद। इन परिणामों के बाद। और अपर हैंड किसका रहेगा? अब वो सवाल ही नहीं उठता है अपर हैंड किसका है और किसको कितनी सीट मिलेगी। सवाल केवल इतना ही है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग चाहते हैं कि बीजेपी हारे, तो कोशिश होगी कैसे साथ लाया जाए उनको, और किसको कितनी सीट मिलेगी ये फैसला अभी नहीं होगा। हराने कैसे हरा पाएंगे ये बड़ी बात होगी। फैसला इस बात के लिए होगा कि बीजेपी से कौन मुकाबला कर पाएगा हर सीट पर या 450 सीट पर। कैसे? मतलब मैं केवल उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं। देश में कैसे गठबंधन बनेगा, कैसे सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उसके लिए मैं
नहीं जानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कैसे साथ आएगी और कैसे सात दलों को लेगी, उस पर हम विचार कर सकते हैं। उस पर आप विचार कर सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं सीट के बारे में कुछ। अभी कैसे बता दूंगा? अगर मैं यहाँ बता दूंगा बीजेपी रणनीति बना लेगी। प्रधानमंत्री कम से नरेंद्र कम आपको तो हमारा साथ देना चाहिए और सब यही मीडिया कह को रहा है। हमेशा अपोजिशन का साथ देना चाहिए। मीडिया ही सरकार की अपोजिशन में रहती है और ऐसा अगर आप साथ दे दें तो आप परिवर्तन देखोगे देश के अंदर। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, जितने विपक्ष के नेता आ रहे हैं वो मीडिया का साथ मांग रहे हैं, लेकिन मीडिया आपको चुनाव नहीं मीडिया का जिता साथ सकता है। एक बार हो, लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं, लेकिन आपको देखिए ना पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक के ही मंच पर आना पड़ता है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो हस्ती में है हमारे कि आपको यहाँ पर आना पड़ता ये है। बात नहीं कहनी चाहिए आपको। नहीं सर, मेरा सिर्फ ये कहना ये है। बात नहीं कहनी चाहिए आपने क्योंकि अगर मैं YouTube जवाब याद दे दिलाया। दूंगा तो वो खराब लगेगा। हाँ, वो दोनों को ही खराब लगेगा सर। यूट्यूब पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में मेरा मतलब था कि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो आपको भी लगता है कि आज तक के मंच से मैं बोलूंगा तो ज्यादा लोगों तक हो आवाज सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं ज़्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है। लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। वो तमाम